Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी कर रहे हैं और उसी में पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, उसके काइंड्स के बारे में हम सभी लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में हम सभी लोग तीसरे नंबर पर आने वाले नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और अपने साथ जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने साथ नोटबुक जरूर लेकर बैठें, पेन के साथ बैठें और सारे जो भी फैक्ट बताए जाते हैं उसको आप जरूर अपने कॉपी में नोट करें। इससे आपका ग्रामर का जो कॉपी है वो प्रिपेयर भी हो जाएगा और फ्यूचर में आप उसे पढ़कर फिर से दोबारा लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? इसमें हम शब्द का बोध करते हैं कि किसी भी शब्द का क्या अस्तित्व होता है, वह कहां से बिलोंग करता है, उसके बारे में हम सभी लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी करते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर आने वाले नाउन क्या लिखा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? सेंस, जो हम अपने सेंस से पता करते हैं। जैसे कान से क्या कर सकते हैं? सुनते हैं और जीभ से स्वाद का पता चलता है। इससे क्या करते हैं? हम किसी चीज को अगर हम टच करते हैं तो हमें फील होता है। और आंख से क्या कर सकते हैं? किसी चीज को देखते हैं, सुंदर है, खराब है, किस कलर है, तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम अपने आंख के थ्रू करते हैं। तो पांचों सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें किसी क्वालिटी को जानने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है। डिफिनेशन क्या है इसका स्टूडेंट्स? डिफिनेशन, परिभाषा, द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट क्वालिटीज। यहाँ पे वह शब्द जो किसी क्वालिटी यानी गुणवत्ता को, आइडियाज यानी जो विचार होते हैं, और इमोशंस, इमोशंस यानी जो आपका क्या होता है, भाव होता है, उसको प्रकट करता है, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे क्या कहा जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इमोशंस आपके अंदर आते हैं, कोई भी भावना आपके अंदर आती है। कहीं किसी का डेथ हो जाता है तब उस समय आप भावुक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, यानी भाववाचक संज्ञा। किसी की डेथ हो जाती है आपके पास पड़ोस में, तो वहां आप जाते हो, आपकी आंखें भर जाती हैं, आपको कहीं ना कहीं दुख होता है, हार्ट में दुख होता है। वही चीज अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसे आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो किसी साइज का नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन 100 बात की एक बात यह है कि इसका कोई साइज नहीं होता है, किसी भी गुण का, विचार का और इमोशन का कोई भी साइज नहीं होता है। जैसे अभी मैं ये मार्कर है आपका, इसका देखिए, इसका साइज है, इसे आप टच कर सकते हो, जिसे टच कर सकते हो तो ऑलरेडी नाउन है। और दूसरी चीज ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में कैसा नाउन है? काउंटेबल कॉमन नाउन है, इसे आप काउंट कर सकते हो। लेकिन जो इमोशंस होता है उसे आप साइज में नहीं बता सकते। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह संज्ञा जो किसी गुण को, विचार को, इमोशंस, भावना को प्रकट करता है, बताता है, दर्शाता है, उसे ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। याद रहे स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम कॉमन नाउन को जान लेते हैं, प्रॉपर नाउन को जान लेते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे आप जानोगे, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो केयर जरूर करें जब भी आप वीडियो को देखें, तो आप कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट दैट दे हैव
concentration in their mind. After concentration you can understand what the teacher is teaching for you. मतलब जो भी टीचर आपके लिए कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, लेकिन कंसंट्रेशन हर चीज के लिए जरूरी होता है। कोई भी काम जब आप लर्निंग पॉइंट पे होते हैं स्टूडेंट्स, तो लर्निंग पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। लर्निंग पॉइंट में का मतलब है ये कि जब आप सीखने की दौर में हो तब उस समय कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब आप किसी भी स्टडी को क्रैक कर सकते हो, किसी भी प्रिपरेशन को आप क्रैक कर सकते हो, उसे पार कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें अगला जो डिफिनेशन इसका लिखा गया है, द नाउन विच वी कैन नॉट सी, वह संज्ञा जिसे आप क्या नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, सॉरी देख नहीं सकते हो, टच छू नहीं सकते हो, और हियर और उसके बारे में सुन नहीं सकते हैं। तो सुनने का मतलब क्या है, समझ लीजिए कि बहुत सारा चीज है जो बातें बोली जाती हैं उसे आदमी सुनता है, लेकिन जो गुणवत्ता होती है वो सुनाई नहीं देती है। बट ओनली कैन फील, जिसे आप क्या कर सकते हो, ना तो छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना उसके बारे में सुन सकते हो, बट उसे आप क्या कर सकते हो, मन में फील कर सकते हो, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। याद रहे कि जो संज्ञा आप छू नहीं सकते और उसे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वही जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स, पहले हिंदी परिभाषा इसका देख लेते हैं। वह संज्ञा जिसे देख, सुन या छुआ न जा सके बल्कि मन में महसूस कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं, वेरी इजिली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच प्रेजेंट्स अबाउट द क्वालिटीज, आइडियाज एंड इमोशंस। वी कैन नॉट सी, टच or hear about this noun but only can feel in the heart, then after it we can simply know about this noun. It is very easy. If you are carrying this fact, then there will be no any confusion in your mind to understand about this noun. So care on this fact and concentration on your mind, on your fact. टॉपिक कोई भी हो, कोई भी आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, कंसंट्रेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। अगर उसके अंदर कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, तो उसे हर चीजें लगभग समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं, वह संज्ञा जिसे देख, सुन या छुआ ना जा सके बल्कि मन में महसूस कर सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स ये देखिए, पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता किसी भी फेस या फ्लावर को आप देखते हो, कोई थिंग है जो आपको बहुत खूबसूरत, कोई पिक्चर है वो आपको मतलब इमेज है और जो आपको देखने पे काफी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे जब भी आप उस पिक्चर को देखोगे और उसे छूने जाओगे तो आप क्या पकड़ोगे, बताइए आप क्या पकड़ोगे? यानी कि जब भी आप पकड़ोगे तो उस पिक को पकड़ोगे, ना कि उसकी खूबसूरती को पकड़ोगे। दूसरी चीज, अगर कोई गुलाब है, गुलाब काफी सुंदर होता है देखने में, आप उसे फील करते हो,
कि किसी भी मन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो गुलाब को जैसे भी आप टच करोगे तो आप फ्लावर कैच करोगे, ना कि उसकी ब्यूटी को आप कैच करोगे, ना तो उसकी जो बनावट होती है उसको आप कैच करोगे। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ब्यूटी एक ऐसा वर्ड है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सैड, सैडनेस जिसे कहते हैं, सैडनेस या सारो, सारो, पेन, पेन यानी दर्द, ऑनेस्टी, मर्सी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, चाइल्डहुड, प्रॉब्लम, लाइट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, जो आपके चैप्टर्स में अक्सर आते रहते हैं, इंग्लिश के बुक्स में अक्सर आते रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जो शब्द है ये कैसा नाउन है? तो बहुत ही सिंपल है इसे जानना। ब्यूटी, सुंदरता, आप देख के उसे समझ सकते हो, मन में जान सकते हो हाँ ये चीज सुंदर है, लेकिन जब आप उसे छूने जाओगे सुंदरता को, तो सुंदरता नहीं, जो चीज रहेगा सुंदर उसको पकड़ोगे, यानी कॉमन नाउन आप पकड़ोगे। सैडनेस, सारो, सैडनेस दुख, दुख देखिए कोई आदमी अगर बीमार रहता है या उसे सर में दर्द रहती है, हेडेक जो होता है, एच यहां पे लिख दे रहा हूं, एक जिसको बोलते हैं ईटीसी, पीड़ा। चलिए यहां से देखते हैं एग्जांपल्स में। सैडनेस, सारो, सैडनेस यानी दुखी मन जब होता है आदमी, कहीं से अगर उसे पीड़ा रहती है तो उसका मन क्या रहता है? दुखी रहता है। तो आप उसे जैसे ही देखते हो तो मन में फील करते हो हाँ बंदा क्या है? दुखी है। सारो, सारो यानी दुख होता है। पेन, पेन यानी दर्द, दर्द क्या चीज होती है? कहीं भी आपको चोट लग जाती है, पैर में आप चलते हो, मतलब जब भी सड़क पे आप चलते हो, उबड़ खाबड़ सड़क पे चलते हो, अगर उस समय आपके किसी भी फिंगर में, पैर की फिंगर में चोट लगती है तो उसका पीड़ा आप सह नहीं पाते हो, बहुत तेज दर्द होती है। लेकिन जब दर्द होती है तो स्टूडेंट आप उसे साइज में नहीं बता सकते ना, उसे आप क्या करोगे? ओनली फील करोगे। ऑनेस्ट, यहां पे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ईमानदारी यानी कि ईमानदारी कहीं लिखी होती है या मेरे पीठ पे कहीं लिखा हुआ है कि मैं ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं? जब आदमी वैसा काम करता है तब उसे क्या कहते हैं कि हाँ बंदा क्या है? ईमानदार है। किसी चीज बंदे का अगर कोई पर्स कहीं गिर गया और उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके एड्रेस हैं, तो अगर आप उसके पर्स को पा गए तो उसे खोजते खोजते उसके घर आप चले गए, या आपको पता चल गया कि ये मेरे ही अगल बगल का है, अगर आप उसे ले जाकर के देते हो उस पर्स को, तो होता क्या है कि वहां पे जो अगल बगल के लोग रहते हैं, कुछ लोगों के मतलब साथ में अगर वो बंदा बैठा हुआ है जिसका पर्स गायब हुआ था, और वहां पे जाके आप उस पर्स को देते हो, तो वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो आपके बारे में क्या कहेंगे कि हाँ ये बंदा क्या है? ऑनेस्ट है। जबकि ईमानदारी कहीं लिखी नहीं होती है। उसे अन्य लोग क्या करेंगे? आपकी एक्टिविटी जो आपने काम किया उसे देख करके लोग क्या कहेंगे कि हाँ बंदा ईमानदार है। इसलिए इस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चलते हैं। मर्सी, मर्सी यानी दया। कोई किसी बंदे से अचानक गलती हो जाती है या मतलब किसी कारणवश वह बहुत बड़ी गलती कर देती है और जिसके लिए वह अपराधी का मतलब उसको
को दंड मिलना चाहिए और उस समय अगर आप उसको माफ कर देते हो तो उस समय दया प्रकट होती है, काइंडनेस जिसे कहा जाता है, दया। तो वहां पे आप अबस्ट्रैक्ट नाउन को पाते हैं अगर आपने उसे माफ कर दिया। फिर मैच्योरिटी, परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है मतलब क्रीपिंग करके चल रहा है, बकैया जिसको बोलते हैं, चल रहा है, अचानक वो खड़ा हो जाता है और मतलब खड़ा होकर के कुछ चलने लगता है, तो वहां पे आप देख करके क्या कहोगे कि हाँ अब इसके पैर में परिपक्वता, मैच्योरिटी आ गई है। या किसी काम को लेकर के अगर आप उसमें अव्वल होते हो, आगे रहते हो, तो वहां पे कम ही उम्र में अगर आप आगे जा रहे हो तो क्या कहते हैं लोग कि हाँ इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, यानी परिपक्वता आ गई है, वो भी फील करके बोला जाता है। फिर अगला जो शब्द है चाइल्डहुड, उसी बच्चे की बात करें, छोटा जब बच्चा रहता है तो वह उसका बचपन काल चलता है, आप लोगों को अवस्था पता है, बच्चा रहता है, फिर यंग होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर वह जो है ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तो वो भी अबस्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉब्लम, स्टूडेंट प्रॉब्लम को आप काउंट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पैर में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, मतलब दर्द के बारे में बता सकते हो। या मान लीजिए आपको घर बनवाना है, उसकी समस्या है, बच्चे का फीस जमा करना है, उसकी समस्या है। लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इस मतलब प्रॉब्लम को आप केवल काउंट करा सकते हो, ना कि आप उसे साइज में कहीं बना करके रख सकते हो या दिखा सकते हो हाँ यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। केवल आप बातों से कहेंगे और सामने वाला सुन करके ये समझ जाएगा हाँ बंदे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसे भी अबस्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ओल्ड एज, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है कि आदमी का एक ऐसा एज आता है जिसमें अंतिम पड़ाव होता है उसका, उसके लाइफ का अंतिम पड़ाव होता है। इट इज द लास्ट एज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ओल्ड एज होता है, जिसे आप देख करके समझ जाते हो कि जो है ये वृद्ध हो चुका है, अभी है अपने अंतिम पड़ाव में है, लाइफ के अंतिम पड़ाव में है, तो ये भी अबस्ट्रैक्ट नाउन है स्टूडेंट। स्वीट, कोई चीज मीठा है, अगर आप लाल मोहन लिए हो या बर्फी लिए हो तो उसे पकड़ोगे ना, जब तक आप उसको पकड़े हो तब तक वो कॉमन नाउन है। जब आप उसको खाओगे और उसमें से जो स्वाद है आपको मिलेगा, जिसे स्वीट यानी मीठा, टेस्ट उसका जो ऐसा होगा मीठा होगा, तो वहां पे आप उसे फील करोगे कि हाँ आम कैसा, अभी आम का सीजन चल रहा है, अगर आप आम खा रहे हो, पका हुआ आम खा रहे हो, तो आप बोलते क्या हो, मीठा है। तो मीठा तो दर्शा नहीं सकते ना, कि उसे केवल आप फील करते हो, जो आपका सेंस ऑर्गन टंग आपको बताता है कि मैंगो मीठा है। फिर आगे आते हैं स्टूडेंट्स, नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? किसी का नॉलेज, भाई नॉलेज की तो कोई गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है, इसे आदमी साइज बना के रख नहीं सकता, इसे आप महसूस कर सकते हो। कोई सवाल आपसे टीचर अगर पूछते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेकिंग द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर यू आर एबल टू गिव द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तब आप के बारे में टीचर क्या महसूस करते हैं, हाँ स्टूडेंट के पास क्या है, नॉलेज है। तो वो सामने वाला बंदा ही महसूस करेगा इस चीज को कि नॉलेज है, ज्ञान है। फिर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब जब आप कोई एफर्ट करते हो, बहुत अच्छा एफर्ट करते हो, कहीं परफॉर्मेंस, किसी चीज का परफॉर्मेंस कर रहे हो, अच्छा कर ले रहे हो, तो वहां पे आपको एक्सीलेंट मिलता है। एक्सीलेंट भी अबस्ट्रैक्ट नाउन है। फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लाइट यानी उड़ान। फ्लाइट, जब आप देखते हैं कि कोई एरोप्लेन फ्लाइट करती है, तो फ्लाइट कौन कर रहा है? एरोप्लेन कर रही है, यानी कॉमन नाउन कर रहा है। लेकिन जब वो ऊपर आसमान में चला जाता है, आसमान की तरफ जाता है, तो आप क्या कहते हो कि फ्लाइट हो चुकी है, यानी कि उड़ान भर चुकी है। एरोप्लेन यानी हवाई जहाज ने फ्लाइट भर लिया है, यानी उड़ान भर लिया है। उसे देख करके आप क्या कर सकते हो, महसूस करते हो, तब जाके आप बोलते हो कि उड़ान भर लिया। एक क्या होता है, दर्द होता है, यहां मैं पकड़ूं बहुत तेज है, अगर यहाँ पे मैं क्लच कर रहा हूं तो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन इसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने स्टडी किया। तो स्टूडेंट एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चैनल का फायदा उठा सकें और इंग्लिश यहां से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं।
सीख सके। स्टूडेंट मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहते हैं तो मेरा ये आपसे वादा है कि इंग्लिश में आप कहीं भी कमजोर नहीं रहोगे, कहीं भी आपके सर को झुकाना नहीं पड़ेगा। ये HKG का वादा है और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कंटिन्यू इस चैनल का प्रयोग करते रहें और मेरा सपोर्ट करते रहें, यानी कि इस चैनल का सपोर्ट करते रहें, तो निश्चित तौर पे वह दिन दूर नहीं कि जिसमें आप कमजोर रहें, यानी कि इंग्लिश आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।